मेरे मैकेनिक दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिटी डीलक्स सिटी डॉन जो बाइक होता है, इस बाइक में हम लोग ब्लॉक किट असेंबली करेंगे। क्योंकि इसका जो ब्लॉक किट है ये 50 साइज़ हो चुकी है और हम ये नहीं चाहते हैं जब 75 करूँ और उसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत आए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ब्लॉक किट अनबॉक्सिंग करूंगा और ब्लॉक किट लगाने से हम लोगों को क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा। सबसे पहले वो चीज़ आपको बताऊंगा, हेड का काम क्या करना पड़ेगा, इंजन का क्या प्रॉब्लम है, ये सब कुछ चीज़ डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे मैकेनिक दोस्तों, ये जो काइनेटिन रॉड है ये हम लोगों को सबसे पहले चेकअप करना है। तो इसका काइनेटिन रॉड मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसका इंजन का काम जैसे कि कुछ दिन पहले हमने किया था और एक काइनेटिन रॉड न्यू डाला था। एक काइनेटिन रॉड, मेन बेयरिंग, ये सब कुछ ठीक है। बाइक में कोई साउंड क्वालिटी ख़राब नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बाइक में प्रॉब्लम हुआ था जो सादा पोल्यूशन आ रहा है, वाइट पोल्यूशन आ रहा है थोड़ा, उसी का कारण इस बाइक को खोला है। खोलने के बाद हमने देखा ये ब्लॉक किट पुराना है, ये हो चुकी है 50 साइज। हम 75 करेंगे तो इसका माइलेज ख़राब आ जाएगा और इसमें पिस्टन भी ओरिजिनल नहीं मिलता है 75 साइज। इसका कारण हम इसे नहीं डालेंगे, न्यू सिलेंडर ब्लॉक किट डालेंगे। और उससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो हेड का काम आप लोगों को ज़रूर कराना चाहिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, मैंने भाल्व को खोला, खोलने के बाद हमने देखा इसके अंदर ये जो गाइड है ये ख़राब हो चुकी था। इस गाइड को हमने चेंज किया और ग्राइंडिंग, पॉलिश, भाल्व सील, ये सब कुछ चीज़ न्यू डाला। ठीक है, हेड को हमने बनाया। अब हम ब्लॉक किट अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। चलो ब्लॉक किट को हम लोग खोलते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ब्लॉक किट को हमने खोल दिया है और इसमें आपका जेन्युइन पैकिंग है। ठीक है, शार्क क्लिप है दोनों और हेड गैस्केट है और सिलेंडर का पैकिंग है। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक किट की तरफ। इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा ये ब्लॉक किट है, न्यू ब्लॉक किट। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इसमें रिंग डाला हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर गजन पिन है और इसके अंदर मेरा पिस्टन है। तो चलो हम ये सब कुछ चीज़ सेटिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो मेरे भाइयों मैकेनिक दोस्तों, इस ब्लॉक किट का कीमत कितना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1945 रुपये इसका कीमत है। ठीक है, ये सिटी डीलक्स का है और स्प्लेंडर बाइक में ये नहीं लगा सकते क्योंकि स्प्लेंडर बाइक के लिए अलग तरह का होता है। ये सिटी डीलक्स के लिए बेस्ट है क्योंकि इसका जो पिस्टन होता है, पिस्टन यहाँ आप देखिए थोड़ा बड़ा है और थोड़ा इसमें हेवी सिस्टम है और स्प्लेंडर में थोड़ा छोटा रहता है, यहाँ दाग दाग होता है। अब चलो हम इसे असेंबली करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं आगे का प्रोसेस हम लोग किस तरह से करें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये इसमें 5 रिंग होता है, 2 कंप्रेसर रिंग है और 2 ऑयल रिंग है, एक नेट रिंग है। ये सब कुछ चीज़ हम लोगों को मार्किंग के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए हम बताते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले पिस्टन असेंबली करने से पहले हमको एक लॉक लगाना पड़ेगा। तो चलो हम ये लॉक लगा देते हैं। ये शार्क क्लिप सबसे पहले हम लगा देते हैं। शार्क क्लिप लगा दिया। अब हम इसमें थोड़ा गजन पिन डालेंगे। यह है गजन पिन, थोड़ा हम इसमें ऑयल दे देंगे। देने के बाद इस तरह से लगा दिया। अब मेरे भाइयों, ये जो आई लिखा है और GN5, तो ये पिस्टन हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सीधा है लिखा, IN है, नीचे हम रखेंगे, ऊपर भी रख दें। अब सवाल है फ्रेंड्स, इसी रिंग को भी सेम पोजीशन में देखना है। तो ये कौन सा साइड पे भाग रहा है, देखो इसी साइड से भाग रहा है। अब हम इसे नीचे डालेंगे।
एक रिंग को हमने यहाँ डाला और एक रिंग को यहाँ डाला, और कंप्रेसर रिंग एक यहाँ डालेंगे और एक यहाँ डालेंगे। तो सफ़ेद रिंग है और काला रिंग है। जो टॉप 2 है वो काला रिंग, टॉप 1 जो है सफ़ेद रिंग। सफ़ेद रिंग ऊपर होता है और काला रिंग नीचे रहता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर है। इंजन में जो आग लगा रहेगा स्टार्ट होने के बाद, तो ये गलने का चांस कम रहता है। अगर हम ऊपर डाल देंगे तो ये थोड़ा ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हम इसे बस अब दूसरा रिंग को भी हमने इस तरह से डाल दिया। बस ये मेरा रिंग असेंबली हो गया। एक रिंग का ग्रुप यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। चारों रिंग का ग्रुप चारों साइड में है और मेरा नेट रिंग ऊपर है। तो एक भी रिंग का ग्रुप एक साइड में नहीं रखा हमने, चारों तरफ रखा। अब चलो बाइक में सेटिंग करते हैं और आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले हम थोड़ा लुब्रिकेंट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम शेडिंग करेंगे तो लुब्रिकेंट होना चाहिए, लाइनर में खरोच नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि हमने एकदम अच्छी तरह से लुब्रिकेंट कर लिया, अब बाइक में हम फिटिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। हमने एक गजन पिन ठोक दिया और सार क्लिप लगाने वाला हूँ। सार क्लिप लगाने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो यहाँ कपड़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर सार क्लिप उड़ के चल जाएगा तो पूरा इंजन डाउन करना पड़ेगा। सार क्लिप मेरा सेटिंग हो गया। भाइयों, हम डालेंगे सिलेंडर पैकिंग। सिलेंडर पैकिंग डाल दिया और एक थोड़ा ओरिंग रहता है यहाँ, हमने यहाँ इसको दे दिया। ठीक है, अब हम ब्लॉक किट को असेंबली करने वाला हूँ। थोड़ा लुब्रिकेंट कर लेता हूँ। थोड़ा लुब्रिकेंट हम कर लिया। अब ब्लॉक किट को आहिस्ता आहिस्ता करके हम सेटिंग करने वाला हूँ। यहाँ यदि है आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह से हम भरेंगे और ये आराम से आसानी से चल जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आपने देखा किस तरह से ये गया। ठीक है, अब हम टाइम इंजन को इसके अंदर भर देंगे। बस अब मेरा ब्लॉक किट को पूरा सटा देंगे और मैग्नेट को घुमा के पिस्टन को टॉप में कर लेंगे। 2-4 बार हम करेंगे क्योंकि ये लुब्रिकेंट हो जाएगा। बस ये हमने कर लिया। ये हमारा ब्लॉक किट असेंबली हो गया है। अब हम आपको सब कुछ चीज़ फिटिंग करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हमने 10 mm का नाट लगाया और यहाँ टाइमिंग रोलर का बोल्ट भी लगाया, टाइमिंग चेन भी भर दिया और 2 डॉल पिन लगाया। डॉल पिन अगर आप लोगों के पास ना आ रहा है तो न्यू डॉल पिन लगाइए। अब सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ गलती कर देता है कुछ मैकेनिक जो है, ये पैकिंग ना देके दूसरा पैकिंग लगा देता है और ये पैकिंग जब देता है तो ओरिंग भर देता है। तो ये पैकिंग अगर हम डालेंगे तो इसके अंदर कोई ओरिंग वगैरह नहीं देंगे, बाइक एकदम ठीक चलेगा। और दूसरा पैकिंग देने से हम लोग को ओरिंग वगैरह हर कोई चीज़ देना पड़ता है। तो चलो इसको लगाते हैं और थोड़ा हम लोग यहाँ गैस्केट सीमेंट आटा दे देते हैं, क्योंकि लीकेज करने का चांसेस रहता है। तो हम ये रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो चलो इसे हम हल्का करके दे डाला और बाइक के अंदर हम इसे आराम से अच्छी तरह से लगा देंगे। यहाँ भी थोड़ा हम इसे अट्ठा दे देंगे। बस दोनों अच्छी तरह से हल्का हल्का करके दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। बस मैंने दे दिया। अब हम यहाँ कुछ भी ओरिंग नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जो सिटी डिलक्स बाइक होता है इसमें ओरिंग वगैरह कुछ नहीं रहता है, सिर्फ स्प्लेंडर में रहता है। ठीक है, स्प्लेंडर में रहता है। तो चलो हमने इसे लगाया। टाइमिंग चेन को इस तरह से भरेंगे और आप लोगों को हेड का नाट लगा के टाइमिंग किस तरह से सेटिंग हम करें वो भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है,
तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो कैम शाफ्ट है इसको हमको न्यूट्रल पोजीशन में रखना चाहिए। अगर हम एक पलटी घुमा दें तो ये गियर पोजीशन में होगा और न्यूट्रल पोजीशन में ये घूमता है। अगर एक पलटी हम घुमा देंगे तो ये नहीं घूमेगा। तो आप लोगों को इंजन का जो टाइमिंग सेटिंग करें तो इसको इस पोजीशन में रखने के बाद इसको इस सीधी रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक नाट यहाँ रहना चाहिए, एक नाट यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। अब सवाल है फ्रेंड्स, ये जो पिस्टन है, पिस्टन हम लोग टॉप में करेंगे। तो टॉप में किस तरह से करें, यहाँ एक काटिंग है, ठीक है, और मैग्नेट का लॉक जो होता है ये इस पोजीशन में इस तरह से आएगा, ऑटोमेटिक पिस्टन टॉप में आ जाएगा। अब सवाल है फ्रेंड्स, हम लोग टाइमिंग के मार्किंग किस तरह से रखें। मेन पॉइंट यही है, ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, और इस जगह पे एक पॉइंट है, देखो इस जगह पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमको मिलाना है और टाइमिंग ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाएगा। हम सेटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से टाइमिंग हम लोग सेटिंग करें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, यहाँ देखिए हमने टाइमिंग किस तरह से रखा। ये जो इस पॉकेट का मार्किंग है और हेड का मार्किंग है, दोनों को एक किया, और मैग्नेट में टी का पाइजर में एक पॉइंट है और इस चैम्बर में एक पॉइंट है, तो दोनों को यहाँ सीधा किया, पिस्टन ऑटोमेटिक टॉप में आ गया और कैम शाफ्ट को न्यूट्रल पोजीशन में रखा और इस पॉकेट का मार्किंग और चैम्बर का मार्किंग। बस मेरा टाइमिंग परफेक्ट हो गया और दोनों भाव हिल रहा है, दोनों भाव हिल रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व और एग्जॉस्ट भाव हिल रहा है। अब हम इस नट को लगाएंगे, आप लोगों को रॉकर भी दिखाएंगे किस तरह से हम लोग रॉकर एडजस्ट करें। तो मेरे मैकेनिक दोस्तों, ये जो इंडेक्स वाल्व है इसको थोड़ा ढीला रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाल्व 2 घंटा 4 घंटा चलने के बाद थोड़ा कटेगा। अगर वाल्व कटेगा तो रॉकर ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। कंपनी ने इसीलिए बोलता है इस रॉकर को थोड़ा ढीला रखिए। और ये जो रॉकर है इसे हम लोग अगर सेम भी रखें, टाइट नहीं रखें, कोई भी बाइक का रॉकर हम लोग टाइट नहीं रख सकते। थोड़ा ढीला रखने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन साउंड ख़राब आएगा। लेकिन आप लोगों को सेम रखना चाहिए जिसमें कि वाल्व टाइट ना हो। तो आप लोग को देखना है थोड़ा रेखा रॉकर हाथ दे के हिल रहा है कि नहीं, उसी हिसाब से रखिए। मेरा टाइमिंग भी बन गया, मेरा रॉकर भी एडजस्ट हो गया। अब बाइक को कार्बोरेटर हर कोई चीज़ सेटिंग करके आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए मैं ये सब कुछ प्रोसेस करके आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, बाइक का साउंड क्वालिटी आ रहा है कि नहीं, ठीक, और जैसे कि पोल्यूशन वगैरह ये सब कुछ चेक करूँगा। तो मेरे मैकेनिक बंधु, मेरे दोस्तों, देखो मैंने पूरा सब कुछ चीज़ सेटिंग कर लिया है, कार्बोरेटर भी लगा दिया है, साइलेंसर भी लगा दिया है, हर कोई चीज़ लगा दिया। अब बाइक को हम स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को देखेंगे साउंड क्वालिटी ठीक आ रहा है कि नहीं। तो जैसे कि हमने इग्निशन ऑन किया, ठीक है, और किक को हम मारेंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा बाइक का एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ मैकेनिक के ऊपर डिफरेंस करता है किस तरह से हम लोग इंजन फिटिंग करें। अगर आप लोग सही तरह से अच्छी तरह से इंजन फिट करें तो आप लोगों का शॉप पर भी बाइक एक ही किक में स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। तो मेरे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार आए हो हमारे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु के साथ। फिर इंतज़ार करो एक नया वीडियो।